बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन आल्सो। हमने कल पढ़ा था यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 1 रॉबिन्सन क्रूसो। आज उसका हम पेज नंबर 32 करेंगे। पेज नंबर 32 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का आपका पेज नंबर 32 है। यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 1 के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके राइटर के बारे में। हमने राइटर के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको पहले ही बताया था। डैनियल डेफो ने रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर लिखा था। तो उन्होंने लिखा है कि क्वेश्चन जो पहला हमारा है, हु वाज डैनियल डेफो। डैनियल डेफो कौन थे या कौन था? तो आप अपने चैप्टर के अगर स्टार्ट में देखें, बिल्कुल ओपनिंग पैराग्राफ आपके राइटर के बारे में है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आपने डैनियल डेफो के बारे में। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये वहीं से दी गई है इंफॉर्मेशन आपके चैप्टर से ही। पैराग्राफ नंबर 1 जो बिल्कुल ओपनिंग पैराग्राफ है चैप्टर के ऊपर वाला, वो आप देखेंगे तो उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये हम देखें, ये आपका हुआ डैनियल डेफो कौन था उसके बारे में भी आपकी 2 लाइन्स का आंसर आपके पास है। डैनियल डेफो वॉज अ फेमस राइटर, मर्चेंट, जर्नलिस्ट एंड स्पाई, as well as the novelist and poet. He was born in 1660. Defoe worked at a number of trades before starting to write at the age of 40. ठीक है, वो मर्चेंट थे, ताजिर भी थे, वो राइटर भी थे, लिखारी भी थे, मशहूर जर्नलिस्ट भी थे वो, और क्या कहते हैं स्पाई भी थे वो, और उसके अलावा नॉवलिस्ट थे, शायर थे वो। और वो 1660 में पैदा हुए थे। और उन्होंने जो है 40 साल से पहले उन्होंने बहुत सारे तिजारत की थी, बहुत सारे काम किए थे, लेकिन उसके बाद वो राइटर बने प्रॉपर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 32 पे। आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड अबाउट 2 weeks आफ्टर रॉबिन्सन क्रूसो स्टार्टिंग हिज वॉयज। 2 हफ्तों बाद क्या हुआ था जब उसने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया था। रॉबिन्सन क्रूसो ने अपना समुद्री सफ़र यानी पहले जहाज़ पर जब उसने सफ़र जारी किया, शुरू किया, तो क्या हुआ था? तो एक तूफ़ान आया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया था? देखें, ये आपका मैं आपको बताती हूँ, ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बी वाला। ही क्लैम्बर्ड इनटू अ बोट, वो एक बोट में आ गया था विद 3 अदर्स, अपने 3 साथियों के साथ, एंड रोड टुवर्ड्स द शोर, और साहिल की तरफ उन्होंने अपनी कश्ती चलाना शुरू की। अ जायंटिक वेव सैंक द बोट, एक बहुत बड़ी लहर ने उनकी कश्ती को डुबो दिया। एंड ही वाज द ओनली वन हु मैनेज्ड टू स्विम अशोर, वो एक वाहिद इंसान थे, वाहिद बचने वाला था जो साहिल तक पहुंचा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर सी, व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूसो टेक फ्रॉम शिप, उसने कश्ती से क्या क्या लिया था। इन योर व्यू विच आइटम्स वुड हैव प्रूव्ड मोस्ट यूजफुल। क्या आप चैप्टर में देखेंगे, जब हमने पढ़ा था कि वो शिप पर जाता है और वो चीज़ें लेता है, तो यूनिट नंबर आप अपना यूनिट अच्छी तरह से दोबारा सुनिएगा, उसमें आपको पता चलेगा। तो ये रॉबिन्सन क्रूसो स्वैम बैक टू द शिप टू गेट समथिंग, वो वापस अपने साहिल की तरफ गहरी जहाज़ की तरफ तैरता है कुछ चीज़ें लेने के लिए। ही टुक ब्रेड, राइस, चीज़, टूल्स, वुड, क्रॉप्स, नेल, सेल्स एंड क्लॉथ, गन्स, एम्यूनिशन एंड शुगर एंड फ्लोर। ठीक है, वो यहाँ तक आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का, कि वो ये चीज़ें लेकर आता है। हमारे ख्याल में कि वो हम इसका लिखेंगे कि एवरीथिंग, इसको हम इधर से कट कर देंगे। आप लिखेंगे कि येस दिस आइटम, वी थिंक दिस आइटम वुड हैव प्रूव मोस्ट यूजफुल। ठीक है, और हर काम के लिए, इन एवरी मैटर आप ये लिखेंगे इसके आगे, तो ये सही रहेगा। तो आपने लिखना है कि एवरी आइटम वी थिंक एवरी आइटम वुड हैव मोस्ट यूजफुल फॉर हिम इन एवरी मैटर, हर काम में जो चीज़ें वो लाया था वो यूजफुल थी। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्ड ही लिव्ड ऑन एन आइलैंड। रॉबिन्सन क्रूसो को कैसे पता चला था क्रूसो को कि वो एक जजीरे पर है। ठीक है, तो हमने देखा कि वो सुबह सोते उठा है तो एक पहाड़ी पर जाता है, और पहाड़ी भी चढ़ के देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो हम इसका आंसर हमारे पास ये है, देखें आप स्क्रीन पर भी है।
ये देखें, ये डी रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर दैट ही वाज ऑन द आइलैंड। इसे इस तरह से पता चला कि वो आइलैंड पे है। व्हेन ही वॉकड अप अ लिटिल हिल, जब वो एक छोटी पहाड़ी पर गया, एंड लुक्ड अराउंड, और देखा, फ्रॉम देयर ही कुड सी दैट ही वाज ऑन एन आइलैंड। उसको वहाँ से पता चला कि वो एक जजीरे पर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ई व्हाट आर सम ऑफ द टास्क रॉबिन्सन क्रूसो डिड ऑन आइलैंड। लास्ट पैराग्राफ में उसने आपको बताया कि उसने क्या क्या काम किए थे। लास्ट 2 और 3 पैराग्राफ अगर आप पढ़ें 3 पैराग्राफ में, तो उसने हमें बताया है डिटेल में कि उसने वहाँ पर क्या क्या काम किया था। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देखते हैं, ये पार्ट में देखें। सम टास्क दैट रॉबिन्सन क्रूसो डिड ऑन द आइलैंड वर बिल्डिंग अ हाउस विद स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड राउंड इट। उसने अपना घर बनाया था, उसके मजबूत बाड़ बनाई थी। एक्सप्लोरिंग, उसने एक्सप्लोर किया था, देखा था चीज़ों को। मेकिंग अ बोट, उसने कश्ती बनाई थी। लर्निंग टू मेक पॉट्स, उसने बर्तन बनाना सीखे थे। ग्रोइंग कॉर्न, उसने कॉर्न, राइस एंड व्हीट, उसने गंदम, मकई और चावल उगाना सीखे थे एंड उगाए थे। एंड मेकिंग ब्रेड, और उसने रोटी बनाई थी। ठीक है, ये तमाम काम उसने वहाँ पर किए थे। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पार्ट एक्टिविटी ए के पार्ट 1 के। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स ही फाउंड ऑन द आइलैंड। वो तमाम चीज़ें जो उसने आइलैंड पर मिली, वो उनमें से कुछ हमने बतानी है। तो हम उसमें से बताएंगे कि समथिंग ही फाउंड ऑन द आइलैंड वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स। उसको मिले थे वाइल्ड एनिमल्स, ये देखिए ये वाले आंसर, वाइल्ड एनिमल्स, गोड्स, वाटर एंड क्ले। यहाँ तक हम लिखेंगे कि यहाँ तक उसको ये तमाम चीज़ें मिली थी। उसके बाद हम ये नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, क्ले तक आपका इसका आंसर बनेगा। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं अपना दिस क्वेश्चन आर मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। ये सवाल बहुत मुश्किल हैं, हम ये पहले डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था डिफ़िकल्ट नहीं होते। लेसन आपने बहुत समझ के पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, तो आपको आपके पास ये इसका ईजी हो जाएंगे ये। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन टू द अदर्स इन बोट। अब कह रहे हैं कि जो बोट में थे बाकी उसके साथ, उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो एक बच के साहिल तक आ गया था, बाकी कहाँ गए। तो ये है परहैप्स। अब यहाँ से इसका आपका आंसर ये वाला है, देखें, परहैप्स सम एस्केप समहाउ, कोई कहीं भाग गया होगा, अदर विल हैव ड्रॉन, और कोई जो है और दूसरे जो है वो डूब गए होंगे। ठीक है, ड्रॉन कहते हैं डूबने को। आई हैव रॉबिन्सन क्रूसो डिड नॉट टेक द गोल्ड कॉइन, उसने गोल्ड कॉइन नहीं लिए थे। डू यू थिंक दैट दे वुड हैव कम इन यूज़फुल, क्या वो उसके लिए फ़ायदेमंद थे। तो मेरा ख्याल से आप इसका ये कह सकते हैं कि वो नहीं थे, क्योंकि आइलैंड पे उसका कोई इस्तेमाल नहीं था। तो इसका आंसर आप ये लेंगे, रॉबिन्सन क्रूसो डिड नॉट वांट द गोल्ड कॉइन्स, उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ही हैड नो यूज़ फॉर देम ऑन द आइलैंड, क्योंकि आइलैंड पर उसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, पढ़नी थी। तो ये हमारे पास ये भी हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ। ठीक है, उन्होंने हमें एक लाइन दी होती है, और वो लाइन हमने उसकी लाइन को पढ़ के हमने जो है वो आंसर देना होता है। तो लाइन है, आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, मैं लेट गया और दोबारा सो गया। द सन वॉज हाई इन द स्काई, आसमान पर सूरज बुलंद था। एंड व्हेन आई वोक अप, और जब मैं जागा। तो आपका फर्स्ट आंसर है वेयर एंड व्हेन डिड रॉबिन्सन क्रूसो स्लेप्ट बिफोर, वो कहाँ से आया था, जो है वो उससे पहले कहाँ सोया था, वो इस सोने से पहले, और कहाँ से आया था। तो हम ये लिखेंगे, रॉबिन्सन क्रूसो हैड स्लेप्ट बिटवीन द 2 ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, वो 2 शाखों के दरमियान सोया था दरख्त की, ऑफ द नाइट बिफोर, एक रात पहले। आफ्टर ही हैड बीन शिपटैक, जब उसका शिप यानी जहाज़ बहरी जहाज़ टूट गया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वेयर वॉज ही अस्लीप नाउ, और वो कहाँ सो रहा था। तो ही वेंट, ये देखिए, ही वेंट टू स्लीप अगेन बिसाइड अ रिवर आफ्टर ही हैड ड्रंक सम वाटर द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह वो अपने पानी पीने के बाद वो दरिया के करीब सो गया था। अच्छा, व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू डू ऑन वे वॉकिंग अप मेकिंग अप, जागने के बाद उसने क्या करने का फैसला किया। ये देखिए, ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू शिप टू ट्राई ब्रिंग बैक समथिंग विच कुड बी यूजफुल टू हिम ऑन द आइलैंड, उसे वापस जाकर वो तमाम कुछ चीज़ें वापस आने का फैसला किया जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती थी जजीरे पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉकड अलॉन्ग द शोर एंड अप
आ लिटल हिल। अगली सुबह मैं गया और मैं साहिल के साथ साथ और मैं एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन पहला है व्हाट हैड ही डन द प्रीवियस मॉर्निंग, पिछली सुबह उसने क्या किया था। तो ये देखें, ऑन द प्रीवियस मॉर्निंग रॉबिन्सन क्रूसो हैड कलेक्टेड मैनी थिंग्स फ्रॉम द शिपरेक। वहाँ जाने से पहले आपने पढ़ा है लेसन में कि उससे पहले उसने शिप, जो टूटा हुआ शिप था, उसमें से चीज़ें जमा की थी। पाइल देम ऑन द राफ्ट, उसको राफ्ट से बांधा था, एंड ब्रोट देम बैक टू द आइलैंड, और फिर आइलैंड तक लाया था। ठीक है, अब मैंने लेसन बहुत गौर से पढ़ाया है, बहुत तवज्जो से पढ़ाया, आपने बहुत गौर से सुनना है उसको, और फिर ये आंसर आपने लिखने हैं और फाइंड आउट करने भी हैं मेरे साथ। व्हाट इंपॉर्टेंट फैक्ट डिड क्रूसो डिस्कवर व्हेन ही गॉट टू द टॉप ऑफ द हिल। जब वो टॉप पर गया हिल की पहाड़ी के, तो उसने क्या डिस्कवर किया, उसे क्या अहम बात मिली। तो ही डिस्कवर डैट, ये देखिए, ही डिस्कवर डैट ही वाज ऑन द आइलैंड अलोन सेव फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। वो देखा, उसने ये हकीकत पता चली कि वो उस आइलैंड पर अकेला है और वो महफूज है जानवरों से, जंगली जानवरों से। वट डिड ही फील वैन ही फाउंड दिस फैक्ट, उसे कैसा महसूस किया जब उसे यह हकीकत पता चली। ही फेल्ट लॉनली, उसने अकेला महसूस किया। ठीक है, एंड लाइक अ प्रिजनर, एक कैदी की तरह। और ये आपने बस ये 2 लाइन्स करनी है, बाकी ये जो है वो काट देना है। बस ही फेल्ट लॉनली एंड लाइक अ प्रिजनर, उसे एक अकेला और एक कैदी की तरह उसने वहाँ पर महसूस किया। तो आज हमने पेज नंबर 32 जो है वो कंप्लीट कर लिया है अपना। इसे बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ना है, लिखना है, याद करना है और समझना है चैप्टर को। अल्लाह ताला की अमान में रहें, हमेशा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, की अमान।